सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि यदि इंग्लिश बोलना है, ग्रामेटिकल नॉलेज इकट्ठा करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी ही चाहिए। इसी से हम सेंटेंस के फॉर्मेशन को सीखते हैं, स्ट्रक्चर को सीखते हैं, रूल्स रेगुलेशन को सीखते हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, उसी तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जाने बिना, उनके प्लेस ऑफ वर्क को, डेफिनेशन को जाने बिना हमारा इंग्लिश अधूरा है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? काम को जो करता है वही करता है, काम को करने वाला। मोस्टली सेंटेंस का बिगिनर होता है ना जी। एक्टिव सेंटेंस में, पैसिव सेंटेंस में समटाइम्स पीछे भी जाता है ना। वर्ब, एक्शन वर्ड्स, क्रिया जिससे काम का होना पाया जाए। सब्जेक्ट जो कुछ भी कर रहा है वह क्रिया है, और सब्जेक्ट का और वर्ब का जिस पर असर पड़ता है वह कर्म है, ऑब्जेक्ट है। अब बात आई ऑब्जेक्ट की। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, इसमें स्कूल या मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल और मार्केट वैसे के वैसे ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। आई ईट अ मैंगो में मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे खाने का असर मैंगो पर पड़ता है, मैं धीरे धीरे आम को ख़त्म कर देता हूँ। आई रीड अ बुक में बुक एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं डेली एक एक चैप्टर या एक एक पेज पढ़ता हूँ, और डे बाय डे पढ़ने के बाद किताब क्या होती है, किताब फिनिश हो जाती है, पढ़ करके मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। उसका ख़त्म होना एक अलग सेंस होता है, आम का ख़त्म होना अलग सेंस होता है ना। बैटरी का ख़त्म होना अलग सेंस होता है। तो ख़त्म शब्द अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। तो किताब भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट के इन्हीं दो प्रकारों का चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो नॉलेजेबल होने वाला है, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, 0% डाउट रहेगा। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं जानते तो यह वीडियो अंत तक देखिए, आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने वाला हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले तो हम सीखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म। जिस पर कर्ता का या क्रिया का प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं। हमेशा किसको कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं, ठीक है जी। और अप्रत्यक्ष कर्म जो है हमेशा लिविंग थिंग्स बनते हैं। इसी को नोट करके याद रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है कि वह शब्द या वाक्यांश जो क्रिया के प्रभाव को सीधे डायरेक्ट रिसीव करता हो, प्राप्त करता हो। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे पढ़ने का असर किस पे पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है। यह मैं, इस सेंटेंस में मैं एक सब्जेक्ट हुआ, है ना जी। पढ़ना वर्ब है, एक क्रिया है, एक्शन वर्ड है, और इनका असर किस पर पड़ रहा है? किताब पर। तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी किसी सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग्स एक ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। मैं उसे किताब देता हूँ, मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ, मैं पिताजी को पत्र लिखता हूँ, मैं दादी जी को पत्र लिखता हूँ। तो पत्र एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मगर तुम्हें, उसे, पिताजी को, दादी जी को, नानी जी को, ये सब क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग थिंग्स होंगे। लिविंग थिंग्स, देखिए, वह शब्द या वाक्यांश जो क्रिया के प्रभाव को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। जैसे मैं उसे किताब पढ़ता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को छोड़ के पूरे सेंटेंस को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में एक हो गया क्या? वर्ब हो गया, है ना जी। दिस इज वर्ब। और हिम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अ बुक एक ऑब्जेक्ट है। अ बुक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, है ना जी। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है।
तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वाले जो भी आएंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई गिव हिम अ बुक, आई सब्जेक्ट, गिव वर्ब, अ बुक नॉन लिविंग थिंग्स है ना जी। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम हो गया। ही राइट्स मी अ लेटर, ही क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? वर्ब। मी आईडीओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स होगा। ठीक है जी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होगा। आई गिव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, आई गिव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, आई सब्जेक्ट, गिव वर्ब, माई फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टेल्स हीज सिस्टर अ स्टोरी, वह अपनी बहन को एक कहानी सुनाता है, बताता है। ही इज अ सब्जेक्ट, टेल्स वर्ब हो गया, हिज सिस्टर कॉम्बाइंड वर्ड है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि लिविंग थिंग्स है। अ स्टोरी इज अ नॉन लिविंग थिंग्स जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई आस्क माई टीचर अ क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट, आस्क क्या हो गया? वर्ब हो गया, माई टीचर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ज़्यादा करके हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो बहुत ही सहूलियत से अच्छे से बन जाता है, मगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव बनता है। क्योंकि पैसिव किसका बनता है? जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, पैसिव बन जाएगा। मगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स को लेकर जब आप पैसिव बनाते हैं किसी भी एक्टिव सेंटेंस का, तो आप अच्छे ढंग से बना लेते हैं। मगर आप अपने ऑप्शन में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया है तो उस विकल्प में से चुनेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया है तो उस ऑप्शन से चुन करके आप सही और गलत का निर्धारण करेंगे। ही गिव्स हिज फ्रेंड अ बुक, ही इज अ सब्जेक्ट, गिव्स वर्ब हो गया, हिज फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई राइट माई ब्रदर अ लेटर, मैं चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस आई राइट माई ब्रदर अ लेटर, इसका सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। मैं बोर्ड से हटता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को जूम करिए, लिखिए, सीखिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कितना समझ पाए इसे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर सीधे प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट या वर्ब का। मैं किताब पढ़ता हूं तो किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया। फिर मिलेंगे किसी न किसी अन्य टॉपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।